Hello children. So now continue the topic children. पता है आपको, मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था अच्छे तरीके से, आपको मालूम है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन तीनों से मैंने आपको रूबरू करवाया था और इन तीनों का ही अच्छे तरीके से कंटेंट वाइज प्रिपेयर किया था हम लोगों ने। आज की ये वीडियो रहेगी, आज की जो क्लास रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ोगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 12th के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जो पहला चैप्टर है सबको पता है, as you know in class CBSE और ISC क्लास 12th में haloalkanes and haloarenes is very popular chapter। आप ये भी कह सकते हो कि ये सोल है बाकी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की। आप ये भी कह सकते हो कि इसमें ढेर सारी नेम रिएक्शंस मिलेंगी जो आने वाले चैप्टर्स के रास्ते को और भी इजी कर देंगे। तो जरा देखते हैं यहाँ पर और देखिएगा इस पूरे चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हैलोएल्केन्स आपको हम पढ़ा रहे हैं, इस हैलोएल्केन में हम आज बात करेंगे प्रिपरेशन की कि व्हाट आर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हम हैलोएल्केन्स तैयार कैसे करेंगे, हम उनको बनाएंगे कैसे, और उस चीज के लिए सबसे पहला यहाँ पर लिखा है फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स द्वारा हैलोएल्केन्स आराम से बन सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल यहाँ लिख के दिया है। क्योंकि एल्काइल हैलाइड होते क्या हैं? एल्काइल हैलाइड होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, वो एल्केन से बनते हैं, उनके डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। और उस चीज के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी हुई है बोर्ड पर, जिसको आप इजीली देख सकते हो। CH4 मीथेन, इसके ऊपर हम ब्रोमीन डाल रहे हैं, ब्रोमीन को ऐड कराते हैं तो हमको मिलता है मिथाइल ब्रोमाइड, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रॉम एल्केन्स। इसमें कुछ और भी रिएक्शंस होती हैं बड़ी ही कॉमन, जो मैं आपको करके बताती हूँ। CH4 अगर आप इसका क्लोरीनेशन करवा दें तो क्लोरीनेशन में होगा क्या? क्लोरीनेशन आप कराओगे तो ये इस H को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस करने के बाद इसका एक डेरिवेटिव तैयार हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। आपको एक डेरिवेटिव मिलेगा, मतलब जिसमें आप एक क्लोरीन देख पाओगे और एक H को उसने रिप्लेस कर दिया और मिथाइल क्लोराइड प्रिपेयर हो गया बच्चों। अब बड़े ही शॉर्ट तरीके से इस वीडियो के माध्यम से पूरी वीडियो में मुश्किल से 7 से 8 मिनट के अंदर एक बार में पूरी प्रिपरेशन आप घर बैठे तैयार कर सकते हो। ये है इस चीज का ट्रिक कि कैसे बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड की जाए, कैसे बच्चों को याद ही करा दिया जाए। जब वो देखें वीडियो को तो उनको उतना पोर्शन याद ही हो जाए कि कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं हेलो डेरिवेटिव्स। तो मैंने यहाँ पर बनाया मीथेन के ऊपर क्लोरीनेशन कराकर क्लोरोमीथेन। ये दो कंडीशन से रिएक्शन होती है, दोनों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक होता है डिफ्यूज सनलाइट और एक होता है डायरेक्ट सनलाइट। एक में आपको क्लोरोमीथेन मिलेगा और एक में आपको क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली जो यहाँ पर क्लोरोमीथेन हमने बनाया है, इसमें बार बार हम क्लोरीन को अटैक करवाएंगे और वन बाय वन सारे क्लोरीन H को रिप्लेस कर देंगे और एग्जैक्टली लास्ट में जो बनेगा, पहले बनेगा CH2Cl2, फिर आपका CH2Cl2 फिर अटैक करवाएंगे क्लोरीन का तो बनेगा CHCl3, फिर अटैक कराएंगे CHCl3 का क्लोरीन के ऊपर तो आपका बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या देखने को मिल रहा है इसमें देखने को ये मिल रहा है कि सारे के सारे H क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिए। तो देयर आर n नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। जहां पर एक क्लोरीन लगा है उसको बोलेंगे मोनो डेरिवेटिव। मैंने पहली वाली वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन समझाने की कोशिश की थी। यहाँ दो क्लोरीन हैलोजन एटम लिखेंगे डाई डेरिवेटिव। यहाँ 3 क्लोरीन एटम, 3 हैलोजन एटम क्लियरली ट्राई डेरिवेटिव्स। यहाँ पर 4 हैलोजन एटम टेट्रा डेरिवेटिव्स। मोनो देखा, डाई देखा, ट्राई देखा, टेट्रा देखा, और एक चमत्कार भी आपने देखा मिरेकल, एक ही रिएक्शन से चारों तरीके के डेरिवेटिव्स ऑल डेरिवेटिव तक हम इजीली अप्रोच कर गए, इजीली पहुंच गए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एल्कीन्स। लेकिन एल्कीन्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जस्ट लिसन टू मी। बच्चों का बड़ा क्वेरी होती है बोर्ड के क्वेश्चन में, बड़ा ही बच्चा पूछता है क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन। वो कहता है कि आपने यहाँ पर क्लोरीनेशन करके दिखाया, अगर यहाँ ब्रोमीनेशन करना हो नो प्रॉब्लम, इजीली ब्रोमीनेशन भी हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन के लिए कुछ कंडीशंस लगेंगी। जैसा आपको पता है
Fluorination is not quite possible. Reason, highly reactive of fluorine. Iodination is not quite possible. If you want to do the iodination, some strong reagent we have to take. कुछ हमें strong reagent की जरूरत पड़ेगी, तब जाके iodination आप कराओगे। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आयोडीनेशन में क्या आती है, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए इस कंटेंट को हम हाईलाइट करेंगे और आप इस कंटेंट को समझेंगे कि मैम इज फ्रॉम एल्केन में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की पहली प्रिपरेशन में आयोडोनेशन को क्यों हाईलाइट कर रही हैं। यहां देखिएगा आप CH3 CH4 कंबाइंड विद I2, डायरेक्टली मैं रिएक्शन लिख के दिखा देती हूं, CH3I प्लस HI। आपको इसमें क्या मिला, आपको इसमें दिख रहा है कि मीथेन के ऊपर जब आयोडीन का हम रिएक्शन करवा रहे हैं टेक्निकल रिएजेंट की, तो उसने एक H को रिप्लेस किया और आयोडोमीथेन दिया। आयोडोमीथेन देने के साथ साथ उसने और क्या दिया, उसने दिया ये HI, ये हाइड्रोजन आयोडाइड। और हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो कि रिड्यूस करेगा और इस आयोडोमीथेन को दोबारा मीथेन में तोड़ देगा, इसलिए बनेगा फिर वापस, बनेगा फिर वापस, इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब सेकंड प्रिपरेशन की बात करते हैं, बहुत ही एंथुसियास्टिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेकंड वाला आप पढ़ोगे, पता नहीं कितनी क्वेरी रीजनिंग आप सीख जाओगे। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या था, वो था कि एल्कीन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, किस तरीके से एल्कीन से हेलो एल्केन को बनाकर हम तैयार करेंगे। तो जरा यहाँ देखिएगा अच्छे तरीके से, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करती हूँ एल्कीन का। एल्कीन को जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, सभी को पता है कि इसका नाम इथीन होता है, यू नो दैट कि इसका नाम इथीन है। लेकिन कॉमनली में बड़े ही बच्चे फंसते हैं, बच्चों को आयोपेक सीखते तरीका ये हो जाता है कि कॉमन नेम से इनका कॉन्टेक्ट हट जाता है। कॉमनली इसका नाम है इथाइलीन, और जब इथाइलीन में आप क्या करते हो बच्चों, जब इथाइलीन में आप इजीली एडिशन कराइए HBr का, क्या होगा, H प्लस अलग Br माइनस अलग, जोड़ दीजिए, H को हम यहां भेज देंगे, Br को यहां भेज देंगे, और देखिएगा कि आपको CH3 CH2 Br एल्काइल हैलाइड मिल गया। दूसरी प्रिपरेशन हमारी यहां कंप्लीट हो रही है। फ्रॉम एल्केन से आपको हेलो डेरिवेटिव मिले, फ्रॉम एल्कीन से आपको हेलो डेरिवेटिव मिले। अब आता है बोर्ड का वो क्वेश्चन, नीट जेईई मेंस और एडवांस के कंपटीशन का वो क्वेश्चन जो बड़ा ही पॉपुलर है। जैसे कि ये तो एग्जांपल हुआ सिमेट्रिकल एल्कीन, इथीन, ब्यूटुइन, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। लेकिन अगर हम यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लें तो क्या होगा, तो किस तरीके का हेलो एल्कीन तैयार होगा और किस तरीके की प्रिपरेशन होगी, जस्ट हैव अ लुक। हम यहाँ बनाते हैं एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने ये बनाया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोपीन। ओके, प्रोपीन के ऊपर जब आप HBr करोगे, HBr का एडिशन करोगे, तो यहां लड़ाई चालू हो जाएगी, यहां फाइट चालू हो जाएगी। फाइट क्यों होगी, ये अटैकिंग रिएजेंट ब्रेक होता है H प्लस में Br माइनस में, जैसा मैंने आपको बहुत जो प्रीवियस वीडियो थी आपको बता दिया था। IUPAC, आइसोमेरिज्म और मैकेनिज्म का पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू बी अचीव गुड मार्क्स इन क्लास 12, अदरवाइज पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, अब नेगेटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट, मैं कहूंगी न्यूक्लियोफाइल, अब आपके दिमाग से बाउंस हो गया कि न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है, तो ये बाउंस नहीं होने देना, उस बाउंसिंग को आपको रोकना है और आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, IUPAC इन पर कमांड लेनी है। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। दो तरीके से एडिशन कर सकते हैं आप इसमें, एक होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, दूसरा होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये मार्कोनिकॉफ क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, जरा देखिए। According to Markovnikov, the negative part of the attacking reagent attached to that carbon which has the least number of hydrogen. इसको हम हिंदी में समझाएंगे आपको। Markovnikov के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट जो नेगेटिवली चार्ज है
वो वहां जाकर ऐड होगा जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन कम होगा, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तब जाकर वो प्रोडक्ट देगा। इसको हम कह देते हैं पुअर टू पुअर। पुअर टू पुअर का मतलब ये हो गया ऑलरेडी वो गरीब था, बेचारे के पास एक ही तो एच था और उसके ऊपर से अपन ने हाईली रिएक्टिव ब्रोमीन उसको ऐड करवा दिया। तो जरा आप देखिएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग में प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा CH3CH, यहाँ Br और यहाँ CH3। इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन बनके आपका रेडी हो गया। लेकिन किसके अकॉर्डिंग रेडी हुआ, हम इसको हाईलाइट करके आपको लिख देते हैं, याद रखिएगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये एक प्रोडक्ट तैयार होता है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉफ को हम पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ को हम खेराश इफेक्ट कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो नेगेटिवली चार्ज अटैकिंग रिएजेंट होता है वो वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप यहां देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 Br, मतलब अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा 1-ब्रोमो प्रोपेन। प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों आप यहां हाईलाइट हो रहे हैं, दोनों ही आपको समझ में आ रहे हैं। ये हुई हमारी सेकंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से भी आप हेलो के डेरिवेटिव बनाएंगे, एल्केन से भी आप हेलो के डेरिवेटिव बनाएंगे, और लास्ट देखिएगा, लास्ट किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल में जैसे हमने लिया C2H5OH, बड़ा ही कॉमन कंपाउंड है, बच्चों को याद रहता है, इथेनॉल, इसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, कॉमनली यूज्ड कंपाउंड इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल से भी हम डेरिवेटिव्स बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएंगे। यू हैव अ चॉइस, यू हैव अ चॉइस, आपके पास यहाँ पर ढेरों चॉइस। अब मैं चॉइस बता दे रही हूँ, चॉइस क्या क्या है आपके पास। चॉइस नंबर 1 PCl3, चॉइस नंबर 2 PCl5, चॉइस नंबर 3 SOCl2, चॉइस नंबर 4 HCl। फिर से हम रिपीट करेंगे, आप लोगों के पास यहाँ पर चॉइस है, आप PCl3, PCl5, SOCl2 और HCl, इन चारों में से कोई भी रिएजेंट यूज करोगे, बनना हेलो का डेरिवेटिव ही है। यहां भी हेलो का डेरिवेटिव बनके तैयार होगा, C2H5Cl, यहां भी बनेगा C2H5Cl, यहां भी बनेगा C2H5Cl, यहां भी बनेगा C2H5Cl। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, इन चारों में से, इन चारों रिएजेंट में से विच रिएजेंट इज फिजिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इन चारों में से कौन सा रिएजेंट ज्यादा फिजिबल होगा, ज्यादा यूज होगा, ज्यादा सही होगा हेलो डेरिवेटिव को बनाने के लिए? तो ऐसा बोला जाता है कि इन चारों में से फिजिबल होता है थायोनिल का क्लोराइड। फॉर्मूला होता है SOCl2, क्वाइट कॉमन नहीं है, तो हमारे दिमाग से बहुत जल्दी स्किप होता है, और आपको स्किप नहीं करना है। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 होता है। SOCl2 को जब हम अटैक करवाते हैं किसी अल्कोहल के ऊपर, होता क्या है, डेरिवेटिव तो बनेगा ही बनेगा, साथ में जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं जैसे SO2 बनेगा और HCl बनेगा, ये दोनों के दोनों गैस फॉर्म में बनेंगे और उड़ जाएंगे। लेकिन बाकी के साथ जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे, तो कोई लिक्विड होगा तो कोई सॉलिड होगा, तो इस तरीके से इजीली नहीं होता है उनको कलेक्ट करना, फिल्टर्ड करना, डिस्टिल्ड करना, तो इजीली हो जाता है। यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड को यूज करिए, हेलो डेरिवेटिव बनाइए। अब हम इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ तक एक बार में रिव्यू कराएंगे, बिकॉज मेरा रिव्यू बहुत जरूरी होता है, और मैं हर वीडियो में रिव्यू देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रिव्यू के माध्यम से बच्चा रिवाइज अच्छे तरीके से करता है। मेरा मानना यह है कि जो वीडियो देखे, जो तुम देखो, तुम्हें वहीं के वहीं याद हो जाए, वहीं बैठे बैठे आप याद कर लो, अरे आज वो पढ़ा था, आज हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ाई थी मैम ने। तो हेलो एल्केन्स आप देख रहे हो यहाँ पर किससे बनना है, एल्केन से। 3 तरीके की प्रिपरेशन हमने आज डिस्कस करी है। नंबर 1 फ्रॉम एल्केन, नंबर 2 फ्रॉम एल्कीन, नंबर 3 फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्केन्स पे सिंपल हैलोजनेशन हमें करना होगा, डिफ्यूज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, इसमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स आपको मिल जाएंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली डेरिवेटिव। लेकिन
जो आपका एल्कीन्स होगा, एल्कीन से भी हमने आपको देखो यहां बनाकर दिखाया, आपने इजीली बनाया C2H5Br ब्रोमोइथिन बनाया, लेकिन इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीख लिया एंड दैट रूल इज मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ को बच्चों याद रखिएगा, पुअर टू पुअर, जहां हाइड्रोजन कम है वहां लगा तो नेगेटिव चार्ज। एंटी मार्कोनिकॉफ को याद रखिएगा बच्चों, पुअर टू रिच, एटलीस्ट जिसके पास 2 हाइड्रोजन है वहां जाके लगाओ नेगेटिव चार्ज। ये ट्रिक होती है बच्चों को याद कराने के लिए, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। थर्ड है अल्कोहल्स, इसमें आप वैरायटी यूज करोगे PCl3, PCl5, SOCl2, HCl। ये नेम रिएक्शन होती है HCl वाली, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है कंटेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी कुछ शॉर्ट कंटेंट, कुछ शॉर्ट इनोवेटिव ट्रिक्स देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिससे आप ये चैप्टर बहुत जल्दी शॉर्ट और बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग इजीली तैयार कर लो। और कुछ जो नीट वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी आपको साथ ही साथ में बताते जाते हैं। इस तरीके से फिजिबल रिएक्शन होगी थायरमल क्लोराइड वाला, ये आपकी कंप्लीट होती है वीडियो। इसके बाद द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस, एंड द नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज कुछ हेलो डेरिवेटिव्स में लेके आऊंगी, एंड इट इज अ वेरी यूनिक वीडियो। आपको कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन चिल्ड्रन, जिससे कि ये वीडियो उस जगह पर एटलीस्ट पहुंच जाए जो बच्चा इजीली इसके माध्यम से क्लास 12th की प्रिपरेशन, हैलोएल्केन, हैलोअरीन, CBSE हो या ISC हो, ये चैप्टर बहुत वेटेज रखता है क्योंकि पहला ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छे तरीके से पढ़िएगा बच्चों। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए वीडियो, और अगर आपको लाइव के अकॉर्डिंग, लाइव माध्यम के थ्रू हमारे चैनल से जुड़ना है या आपको पढ़ना है ऑनलाइन, आप चाहते हो कि आप लाइव पढ़ेंगे, तो फिर आपको एक लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक का फॉर्म आप फिल करके सबमिट कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।